मैं आज अपनी बात सदगुरु कबीर साहब जी की एक साखी के आधार पर रखूंगा। वह साखी हम सबके लिए व्यवहारिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन को जोड़ने का काम करती है। मानो इस साखी के माध्यम से हम अपने व्यवहारिक जीवन को समृद्ध कर सकते हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन को शांति से, मोक्ष से अपलावित कर सकते हैं। यह साखी सदगुरु कबीर साहब जी की सदग्रंथ बीजक के अंतर्गत आती है। अगर आप सबने कभी सदगुरु कबीर साहब की मौलिक रचना बीजक सदग्रंथ का अध्ययन किए हों तो आपको पता होगा उसमें 11 प्रकरण हैं, जिसका प्रथम प्रकरण प्रथम अध्याय रमैनी 84 रमैनी है। और 84 रमैनी कहते ही प्रार्थना को, माने स्तुति में ही है। वैसे सदगुरु कबीर साहब ने कभी किसी की स्तुति की नहीं है। और पहली विशेषता तो यह है कि सदगुरु कबीर साहब ने कोई पुस्तक लिखी भी नहीं है, कोई धर्म ग्रंथ उसने लिखा नहीं। उसने कहा है, बोला है, लेकिन लिखा नहीं। कबीर साहब अपने ही शब्दों में कह देते हैं, कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। तो कबीर साहब तो हजार के बाजार में कहने वाले, किसी गुफे, किसी कंदरे, किसी वृक्ष के नीचे चुपके से बैठकर लिखने वालों में से नहीं था। कबीर साहब कहते हैं, मैं कहता आखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, तेरा मेरा मनवा कैसे को होई। तो कबीर साहब आंखों देखी बातों को कहते हैं, बोलते हैं और विश्वास करते हैं। और जिस साखी की बात करता हूं, ये साखी भी एक ऐसे प्रकरण है बीजक सदग्रंथ के अंतर्गत तीसरा प्रकरण, जिसको ज्ञान चौतीसा कहते हैं। वो ज्ञान चौतीसा जिसे पहली क्लास का कोई बच्चा होता है, शायद याद करिए, हम मास्टर लोग बैठे हों, अब विद्यार्थी तो सब है ही, सबने पहली क्लास किया। तो जब पहली बार आप जब गए हो, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़ा तो आपको मास्टर ने पढ़ाया A for एप्पल, B for बॉल, C for कैट, D for डॉग, ऐसे ही पढ़े होंगे। अगर आपने हिंदी में पढ़ाई की तो आपको पढ़ाया होगा का माने कबूतर, का माने खा माने खरगोश, ग माने गणेश, घ माने घड़ी। ये मास्टर का पढ़ाने का, विद्यार्थी को सिखाने का एक ढंग है, एक तरीका है। और सदगुरु कबीर साहब पूरे जन समुदाय को विद्यार्थी की नजर से देखते हुए अध्यात्म की पहली शिक्षा, मानो हम सबको पढ़ा रहे हों, वो भी इन्हीं अक्षरों को क ख ग घ को माध्यम बना करके हम सबको निर्देश करते हैं, उपदेश करते हैं। कभी कभी आश्चर्य होता है, जो सदगुरु कबीर साहब क से लेकर के अज्ञा तक का पूरा क्रमशः ज्ञान की चर्चा कर देते हैं, एक एक अक्षर का एक नया अर्थ देते हैं। उस कबीर को कुछ विद्वत जगत के लोग, अपने आप को विद्वान कहलाने वाले लोग, कबीर साहब को अनपढ़ भी कहते हैं। और बड़े बड़े विद्वान आपके गांव या शहर के नहीं, जो हिंदी जगत के बड़े बड़े लेखक विद्वान हुए हैं, ऐसे लेखक लोग भी सदगुरु कबीर साहब को अनपढ़ कहते हैं। पढ़ करके
और सिद्ध कैसे करते हैं? उसी कबीर की वाणी को, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, और चार युग का महत्तम कबीर मुख ही जनाई बात। देखो जी, कबीर साहब खुद कहते हैं कि मसी कागज छुओ नहीं, मैंने कभी शाही और कागज छुआ नहीं। देखो कबीर साहब खुद सिद्ध करते हैं, खुद कहते हैं कि मैंने कभी कलम नहीं पकड़ा, कभी कागज नहीं पकड़ा, इसलिए वो अनपढ़ है। लेकिन भाई अगर इस साखी को इतना ही सत्य मानते हो, इतना ही सही मानते हो, तो नीचे की अर्धाली को एक बार पढ़ लीजिए। चार युग का महत्तम कबीर मुख ही जनाई बात। चारों युगों की जो चर्चा है, महत्तम है, महत्व है, महिमा है, उन महिमा को व्यक्त करने के लिए मुझे कापी कलम की जरूरत नहीं पड़ती, मैं तो यूं ही मुख से कह देता हूं। सोचिए, हम लोग इतना सुनते हैं, सब भूल जाते हैं, इतना पढ़ते हैं, भूल जाते हैं। और कबीर साहब कहते हैं कि चार युग, अरे इसी युग की नहीं, चार युग ने सदियों सदियों से जो चर्चा चली आ रही है, जो महिमा चली आ रही है, जो वर्णन होता आ रहा है, उसको तो मैं अपने मुख से ही कह सकता हूँ या कह देता हूँ। ये कबीर साहब की विशेषता है। सदगुरु कबीर साहब हिंदी जगत के महान कवियों में गिनती आता है, और उनकी क्रांति ऐसी हर क्षेत्र में। हिंदी का प्रसिद्ध गजल उसने दिया, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे जगत आजाद जग में तो हमन को इंतजारी क्या। कितना बेहतरीन गजल है, हमन है इश्क मस्ताना। जब प्रेमी की जगत में बात करते कबीर साहब का, तो हम तो इस जगत का, इस धरती का ऐसा आशिक हैं, ऐसा दीवाना है, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे जगत आजाद जग में तो हमन को इंतजारी क्या। और उलटवासी में ऐसे ऐसे अद्भुत उलटवासियां हैं। माता मरे फल एक है, पिता मरे फल चार, और भाई मरे तो हानि है, कहे कबीर विचार। कैसा अद्भुत। आप भी सोचेंगे जी, किसी घर में माता मर जाए तो कोई फल मिलता है? कबीर साहब कहते कि माता मरे फल एक है, पिता मरे फल चार, भाई मरे तो हानि है, कहे कबीर विचार। माता ना ममता मर जाती है, तो ममता मरने से निर्भमता अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। और पिता मरे फल चार, और जब पिता मर जाते हैं, अहंकार मर जाता है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष चार फल की प्राप्ति होती है। लेकिन भाई मरे तो हानि है। भाई नाम भाव, भाई नाम भक्ति, भाई भाव भक्ति, ये जब मर जाती है, भक्ति मर जाती है, भाव मर जाता है, भाई मर जाता है, ये भाई है। अगर भावना नहीं रही, श्रद्धा नहीं रही, प्रेम नहीं रहा, तो आदमी यूं ही मृत हो गया, कुछ बचा नहीं। तो सुंदर उलटवासी सभी पिरोहित करते हैं। आइए मूल दृष्टि साखी की ओर ले चलूं, तो सदगुरु कबीर साहब ने उस बीजक शब्द के अंतर्गत ख अक्षर को माध्यम बना करके उपदेश किया। खखा चाहे खोरी मनावे, खसमहि छाड़ दहुदिस भावे, खसमहि छाड़ छिमा होए रहिए, होए नखीन अक्षय पद लहिए। ख अक्षर मैंने कहा ना, जैसे क माने कबूतर, ख माने खरगोश। कबीर साहब ने क्या कहा? ख माने खरगोश नहीं, खखा यानी ख माने खखा चाहे खोरी मनावे, खोर दे दिया, खोरी, खोरी को मना ले। खोरी क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? आप सब थोड़ा सा अगर दिमाग को दौड़ाएं, थोड़ा जागृत हो, तो सोचिए, खोरी खोर गली बोलते हैं ना, कहने का ढंग है खोर, खोरी खोर गली। कबीर साहब कहते खखा चाहे खोरी मनावे। अगर तुम खैर चाहते हो, अगर तुम कल्याण चाहते हो,
अगर तुम मुक्ति चाहते हो, तुम अगर शांति चाहते हो, परमात्मा को चाहते हो, हर आदमी तो कुछ ना कुछ चाहता है। यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं ना, हम सब लोग कुछ ना कुछ चाहते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ खोज रहे हैं। और सवेरे से शाम तक और शाम से सवेरे तक हम किसी खोज के ही तलाश में हैं। बस पता ये नहीं है कि क्या खोजना है और किस दिशा में खोजना है और क्या पाना है, ये पता नहीं। और शायद इसीलिए कुछ आदमी उसको धन में खोजता है, कोई उसको पद में खोजता है, कोई उसे स्त्री में खोजता है, कोई उसे पुत्र में खोजता है, अन्य अन्य जगह खोजता है, और कोई उसे परमात्मा में भी खोजता है। लेकिन खोज सबकी है। कबीर साहब ने कहा, खखा चाहे खोरी मनावे। अगर तू खैर चाहता है, शांति चाहता है, ये सब चाहते हैं ना। कबीर साहब ने प्रश्न किया, आप और हम सब के लिए, आप और हम क्या चाहते हैं? धन चाहते हैं, लेकिन धन मिल जाए तो चाहना समाप्त नहीं होती, और कुछ चाहते हैं। लक्ष्य वह है जिसकी प्राप्ति के बाद फिर से कुछ चाहना न रह जाए। सफलता वह है कि सफलता मिलने के बाद फिर से यात्रा न रह जाए, ये यात्रा पूरी होती है। तो दुनिया की जितनी भी चीजें हैं उसको पा भी जाएंगे ना, तो हमारी यात्रा अधूरी रहती, अधूरी रहती, पूरी नहीं होती। धन मिल गया, कितना धन मिल गया? एक महीने में 1 लाख रुपए कमाने लग गए। फिर सोचने लगेंगे एक महीने में 1 लाख रुपए मिल, 2 लाख रुपए मिल जाता, 2 करोड़ रुपए मिल जाता, 3 करोड़ रुपए मिल जाता। कोई सीमा है? कोई सीमा नहीं। ऐसे ही किसी चीज की सीमा नहीं है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि एक सूत्र मैं देता हूँ और उससे परिपूर्ण हो जाओगे। वो क्या है? खखा चाहे खोरी मनावे। अगर खैर चाहते हो, शांति चाहते हो, तो खोरी को मना लो, खोरी नाम गलियों को मना लो। ऐसे करना, कल से अपनी गलियों को मनाने लग जाना। और माताएं तो मनाती भी है, व्यवहारिक दृष्टि से ही सही, मानो गलियों की साफ सफाई करती है। आज आदमी जहां रहता है ना, उसी को गंदा करता है। आदमी खुद गंदा है, इसीलिए अपने आसपास को गंदा करता है। और जीवन को सुंदर ढंग से जीने का रीति है, आप खुद पवित्र रहें और आपके आसपास को पवित्र रखें। ये सत्संग की पहली पढ़ाई है, पहली शिक्षा है। और मैं कहता हूं पहली नहीं, अंतिम शिक्षा यही है। अगर हमारा मन पवित्र हो गया तो क्या बचा? मन की सारी गंदगी साफ हो गई। अरे यहाँ गंदगी साफ करने ही तो बैठे हैं जी। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? हम सब भगवान को चाहते हैं, भगवान मिल जाए, और भगवान इंतजार में कब सफाई हो। आप सबने कथा में सुना हो, रामायण की ओर ले चलो। माँ सबरी जात की भिल्लिन, एक स्त्री जात, मतंग ऋषि के आश्रम में रह करती थी। उसके गुरु ने कहा कि बेटी यहीं पर रह करके साधना करना, एक समय विचरण करते हुए राम जी इस मार्ग से प्रस्थान करेंगे, गुजरेंगे, आपको दर्शन देंगे। वो सबरी रोज आंगन को बुहारती थी, साफ सफाई करती थी, दूर तक, जहां तक उसका मुख्य मार्ग तक गली थी, वहां तक सफाई करती थी, फूल भी छाया करती थी। रोज फल तोड़ करके इंतजार किया करती थी, कभी भी आ सकता। ऋषि मुनि देख करके हंसती थी, अरे पगली, हम लोग इतने दिन से तपस्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, हमको भगवान दर्शन नहीं देते, और आप यूं ही रोज व्यर्थ काम करती हो। सवेरे उल्हाना दिया करते थे और सांझ के मजाक उड़ाया करते थे। सवेरे जब साफ करती, फूल बिछाती, फूलों को इकट्ठा करती, तो उस रास्ता से गुजरने वाले लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे, और सांझ होते होते हंसी उड़ाते थे।
देखो आज फिर रह गई। उससे एक बार एक ऋषि ने पूछा, सबरी तुम रोज वही काम करती हो, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई वर्षों से करती चली आ रही हो, आज तक श्री रामचंद्र जी इस मार्ग से नहीं गुजरे, क्या तुमको अब भी भरोसा है? उसने कहा, मुझे ये पता नहीं है कि आएंगे कब, लेकिन मेरे गुरु ने कहा, मैं अपने गुरु की आज्ञा को पालन कर रही हूँ। उसने कहा है कि सबरी इंतजार करना, धैर्य रखना, इसलिए मैं रोज तैयारी करती हूँ। क्या पता जिस दिन मैं चुक जाऊं और उसी दिन परमात्मा आ जाए, उसी दिन राम आ जाए और मैं उसके स्वागत के लिए आगे ना पाऊं, उसके लिए झाड़ू ना लगा पाऊं, उसके लिए पुल भी ना बिछा पाऊं, उसके लिए भोजन का प्रबंध ना कर पाऊं, तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मुझे पता नहीं है कब आएंगे, इसलिए हर दिन तैयारी करता हूं। देखिए, सबरी को राम का दर्शन होना एक अलग विषय है जिस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। वाल्मीकि में, गोस्वामी जी के रामायण में बड़ा अंतर है, वर्णन अंतर है। वैसे वाल्मीकि रामायण की दृष्टि से सबरी बहुत एक ऋषि थी, तपस्विनी थी, उसको राम की चिंता नहीं थी, राम की वो यादें बैठी भी नहीं थी। वो तो राम भटकते हुए उसके पास आए, मार्ग पूछने के लिए आए और संवाद हुआ, और सबरी का जूठा भेद तो खाए ही नहीं। और आपको तो जानकर आश्चर्य होगा, ना वाल्मीकि रामायण में है और ना गोस्वामी जी के रामायण में है कि राम ने जूठा बेर खाया, चर्चा ही नहीं। पता नहीं कभी लोग कहां से उठा कर ले आते हैं और आपको महिमा गाते हैं। सारी बात यह है कि सबरी का धैर्य, सबरी का तपस्या, सबरी का त्याग और साधना, मानो उसको दर्शन करा है। अरे वो दशरथ पुत्र राम से नहीं, वो साक्षात राम का दर्शन किए, अपने चेतन स्वरूप का दर्शन किए। कब? जब उसने आंगन को बुहार ली। कौन सी आंगन? ये हृदय एक आंगन है, याद रखिए माता बहनों भाइयों। ये जो सत्संग हो रहा है ना, ये सत्संग एक प्रकार का झाड़ू है। इस सत्संग के ज्ञान रूपी झाड़ू से अपने हृदय के सारे कचरे को साफ कर दीजिए, अपने हृदय को साफ कर दीजिए, आंगन को साफ कर दीजिए। और जिस दिन ये आंगन साफ हो जाएगा, ये पवित्र हो जाएगा, उसी दिन परमात्मा हमको दर्शन दे देगा। ये परमात्मा क्या है? ये आत्मा ही तो परमात्मा है। ये आत्मा का दर्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि पर्दा पड़ा हुआ है, मैल जमा हुआ है। तो सदगुरु कबीर साहब से कहते, खखा चाहे खोरी मनावे, अगर खैर चाहते हो, शांति चाहते हो, तो अपनी गलियों को मना लो। ये गलियां क्या है? तो इस शरीर ही एक नगर है, और इस शरीर की जो इंद्रियां हैं, इन शरीर की इंद्रियां अर्थात आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। अच्छा, आप सबको मैं पूछूं कि गली का काम क्या होता है, गली का उपयोग कैसे करते हैं? तो घर से मुख्य मार्ग तक आने जाने का जो रास्ता होता है उसी को गली कहते हैं ना। मतलब घर से मुख्य मार्ग तक जोड़ने का जो माध्यम है वो गली है। सेम इसी प्रकार से इस शरीर रूपी नगर में, इस शरीर रूपी नगर से कहां तक? संसार से जोड़ने का जो मार्ग है ना, वो इंद्रियां ही है। नाक से हम गंध लेते हैं, कान से श्रवण करते हैं, आंख से देखते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं। इन इंद्रियों के माध्यम से ही तो संसार से जुड़ते हैं। सब कुछ सही हो, शरीर हो हमारे पास और आंख में ज्योति न हो, तो क्या संसार को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। सब कुछ ठीक हो, कान ठीक ना हो, तो यहाँ कितना भी बोले कोई सुन सकता है? नहीं सुन सकते ना। तो संसार के जितने शब्द हैं उसको कान से ग्रहण करते हैं, जितने रूप हैं उसको आंख से ग्रहण करते हैं, जितने गंध हैं उसको नाक से ग्रहण करते हैं, जितने स्पर्श उसको हम त्वचा से स्पर्श करते हैं।
तो इन 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हम संसार से जुड़ते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने संदेश दिया कि अगर शांति चाहते हो और कल्याण चाहते हो तो इन इंद्रियों को अपने वश में कर लो। अगर ये इंद्रियां हमारे वश में हो जाएं, हम वही देखें जो हम देखना चाहते हैं, हम वही सुने जो हम सुनना चाहते हैं, हम वही खाएं जो खाना चाहते हैं, हम वही करें जो करना चाहते हैं। हम मतलब जीवात्मा चेतन। और अभी क्या हो रहा है, हम जो देखना चाहते हो नहीं देख पाते हैं, या जो देखना चाहिए वो नहीं देखते हैं, बल्कि ये हमारा मन जो दिखाता है वही हम देखते हैं। ये मन जो सुनाता है वही हम सुनते हैं, और मन जहां ले जाता है हम वही चले जाते हैं। मन ने कहा जी चलो शराब मत, चले गए। मन ने कहा जुआ खेलने, चले गए। मन ने कहा वेश्यागमन करने, चले गए। मन ने जहां जहां आपको निर्देश किया आप मन के गुलाम होकर के चले गए। कभी आपने विचार नहीं किया, कभी आपने चिंतन नहीं किया। सदगुरु कबीर साहब ने कहा करो विचार जो शब्द को जाइए। अगर विचार करोगे तो जीवन के सारा दुख चला जाएगा। तो कल्याण प्राप्ति का अर्थात सुख पाने का सरलतम जो उपाय है वो है कि अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लें। जितना ज्यादा हम संयम पूर्वक जीवन जिएंगे, इसलिए संत और गुरुजन कहते हैं कि वही देखे जो देखने योग्य है, वही सुने जो सुनने योग्य है, वही खाए जो खाने योग्य है, और वहां जाए जहां जाने योग्य है। अन्यथा शांत रहे, अन्यथा अकेला रहे। तो गुरु कबीर साहब कहते खखा चाहे खोरी मनावे और खसमय छाड़ दहुदिस धावे। लेकिन संसार की दशा कैसी है, अपने खसम को, खसम नाम पति को, मालिक को, स्वामी को छोड़ करके ये दुनिया का इंसान दसों दिशाओं में भटकता है। रात दिन तो हम भटक रहे हैं। किसी गुरु ने कहा कि परमात्मा स्वर्ग में है, किसी ने कहा वैकुंठ लोक में है, किसी ने कहा और कहीं है, किसी ने कहा कि पेड़ की पूजा से मिलेगा, किसी ने कहा कि नदी में स्नान करने से मिलेगा, किसी ने और कहा, और हम दसों दिशाओं में दौड़ रहे, भटक रहे। कहाँ है परमात्मा? कबीर साहब ने कहा जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में। कहा? तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जा। कबीर साहब जागने के लिए, पाने के लिए नहीं, ढूंढना नहीं है, बाहर नहीं है परमात्मा। परमात्मा हमारे अंदर में ही है, बस उसे जानना है और जान करके जागना है। जिस दिन जागृति आ गई उस दिन मानो परमात्मा मिल गया। और अब अभी क्या हो रहा है, हम दसों दिशाओं में उस परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, कहीं तो परमात्मा मिलेगा। भाइयों बहनों, परमात्मा कहीं बाहर नहीं। अभी श्रवण कर रहे थे कि असली परमात्मा कौन, असली देवी देवता कौन, तो माता पिता असली देवी और देवता। और इसलिए नहीं कि हमारे संतन कहते हैं, इसलिए भी नहीं कि सदगुरु कबीर साहब ने कहा। वेद को तो मानते हैं ना, अगर आज सनातनी हैं, हिंदू हैं, और चाहे आज के ही आप तथाकथित हिंदू हो तो वेदों को तो मानेंगे। अरे कबीर पंथियों की बात मत मानिए, कबीर साहब की बात मत मानिए, ये साधु संतों की बात मानिए, कम से कम वेदों की बात तो मानेंगे ना। वेदों में क्या कहा गया है? मातृदेव हो, पितृदेव हो, आचार्य देव हो, और अतिथि देव हो। वहां पर किसी विष्णु को, किसी ब्रह्मा को, किसी राम को, किसी कृष्ण को भगवान नहीं कहा, देवी देवता नहीं कहा। माता देवता है क्योंकि वो जन्म देती है, पिता देवता है क्योंकि वो पालन पोषण करते हैं, गुरु देवता है क्योंकि ज्ञान देते हैं, अतिथि देवता है क्योंकि आपको सेवा का अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए इसको 4 देवी देवता माने गए, असली देवी देवता। और आज असली देवी देवता के पूरे भारत में अवहेलना कर रहे हैं, हर घर। मुझे तो सुनकर आश्चर्य हुआ। अभी कुछ दिन पहले, एक सप्ताह पहले अखबार में छपा था, दक्षिण भारत के किसी स्थान में एक भयंकर बहुत बड़ा वृद्धाश्रम बनाया जा रहा है। सुनकर के अच्छा लगेगा,
उसमें लिखा था कि शायद लाखों लोग भी रह सकते हैं और बहुत फैसिलिटी वहाँ, बहुत सारी सुविधाएं रहेंगी। वो सारी सुविधाओं जो घर में नहीं उपलब्ध है वो सब मिल सकता है। एक दृष्टि से अच्छी बात है। जिसके सच में बच्चे नहीं हैं, बेटे नहीं हैं, पालन पोषण करने वाले नहीं हैं, अगर ऐसे वृद्ध माँ बाप को, ऐसे वृद्ध जनों को अगर ऐसे सुंदर आश्रय मिले तो बहुत शुभकामना है उस संस्था को। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि छोटे छोटे गरीब या गांव के माँ बाप नहीं, बल्कि बड़े बड़े धनपति लोग, अरब खरबपति लोगों के माँ बाप वैसे वृद्धाश्रम में जाकर के आश्रय पाते हैं, रहते हैं। और मैं कहता हूं कि वृद्धा आश्रम का खुलना ये सौभाग्य नहीं, हमारे मनुष्य का पतन है और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें वृद्धाश्रम खोलना पड़ रहा है। इसलिए असली देवी देवता की हम पूजा उपासना करने लगे। आज हर आदमी, किसी कथावाचक ने कह दिया कि तुम अमुक करो, बस आंख मूंद करके मान लिया, कभी विचार भी नहीं किया। तुम्हारे माँ बाप, जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, जिस माँ बाप ने पालन पोषण किया, जिस माँ बाप ने अपने सारे संपत्ति को लुटा दिए, वो अगर कुछ कहते हैं उसकी बात कभी सुनते भी नहीं, कभी उसकी बात मानते भी नहीं। और वो धर्मगुरु जो केवल व्यास गद्दी में बैठ गया, उसके प्रति बड़ी आस्था है, क्योंकि वो तो वेद की बात करता है। उसकी बात को आंख मूंद करके मान लिए। उसने कह दिया कि सवेरे सवेरे उठ जाओ और जाकर के स्नान करके पानी चढ़ा दो, या सवेरे सवेरे ऐसे कर लो, बस उसकी बात मान लिए। उसके बात पर ज्यादा भरोसा है। और जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया, जिस माँ बाप ने आपको पालन पोषण किया, और जो माँ बाप आपके सुख दुख में साथी बनते, उनकी बात नहीं सुन सकते। तो आज असली देवी देवता का तिरस्कार हो रहा है और जड़ पिंडियों की ओर लोग बढ़ रहे हैं। तो जड़ को पूजने वाला जड़ ही बनेगा, जड़ बुद्धि का बनेगा। तो कबीर साहब ने कहा, खखा चाहे खोरी मनावे, खस में छाड़ दहो दिस थावे। दो नीचे की पंक्ति है जो बहुत ही व्यवहारिक है, समझने वाला है। 5 मिनट में बात कर बोले सतगुरुदेव की। खस में छाड़ी छिमा हो रही है, होय न खिन इच्छे फल रही। कबीर साहब कहते हो, खस में छाड़ छिमा हो रही है। अगर सुख और शांति पूर्वक रहना चाहते हो, परिवार में आनंद चाहते हो, सुख चाहते हो, प्रेम से जीना चाहते हो, तो खस में छाड़, अहंकार को छोड़ दो। ये अहंकार ही तो है जो हम एक दूसरे को मिलने नहीं देते हैं, झुकने नहीं देते हैं। ये अहंकार ही वो पर्दा है, ये अहंकार ही वो रोड़ा है जो हमारे सुंदर घरे बसे परिवार को तोड़ करके रख देते हैं। खस में छाड़ छिमा होई। और जो खसम को छाड़ेगा, जो अहंकार का त्याग करेगा, अहंकार रख करके किसी का भला नहीं हुआ है। न रावण का भला हुआ, न कंस का भला हुआ, न दुर्योधन का भला हुआ, न किसी का भला हुआ है, न आज होगा। फिर भी हम अहंकार काटे हैं। और ऐसा नहीं है केवल राजाओं को अहंकार होता है जी, जिसके पास 10 रुपए का भी अहंकार हो जाए। कबीर साहब ने इसलिए तो कहा, काहू की हीरा होए बैठी, काहू की कौड़ी कानी। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना है कि सोना के प्रति ही मोह होता है, जिसके पास कौड़ी उसी के प्रति मोह हो सकता है। मोह और अहंकार तो कहीं भी हो सकता है। इसलिए अहंकार का त्याग करें। अगर रिश्तों को बनाए रखना चाहते हैं, पति और पत्नी प्रेम से रहना चाहते हैं, माता पिता के प्रति श्रद्धा भाव बनाए रखना चाहते हैं, और घर में समरसता और शांति चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अहंकार का बलिदान दीजिए, त्याग करिए। अहंकार का त्याग किए बिना आप प्रेम से नहीं रह सकते, प्रेम से नहीं जी सकते, प्रेम से जीने ही नहीं देगा। तो खस में छाड़ छिमा हो रही है। कबीर साहब ने कहा, क्षमा मांग करके। अगर किसी से कोई गलती हो गई तो उसको क्षमा कर दीजिए। अब खुद से कभी कोई गलती हो जाए तो क्षमा मांग लीजिए। ये दो सद्गुण अगर हमें आ गया तो हमें मानव होने से, मानव बनने से कोई शक्ति रोक भी सकती नहीं। लेकिन ये गुण कब आएगा?
क्षमा करने का भाव तब आएगा और क्षमा मांगने का भी भाव तब आएगा जब हम अहंकार से विलीन होंगे, जब हमारे जीवन से अहंकार गलेगा। और हम तो बड़े अहंकारी लोग हैं। पद का अहंकार, धन का अहंकार, रूप का अहंकार, ऐश्वर्य का अहंकार, परिवार का अहंकार, न मालूम कितने प्रकार के अहंकार, साधु होने का अहंकार, तो ज्ञान होने का भी अहंकार। अब अहंकार का कोई मूल पूछ थोड़ी ना, किसी बात के लिए भी अहंकार हो जाएगा। और जितना भी अहंकार है ना वो सब होता है, सब छूट जाने वाला है। मेरा कभी मेरा अहंकार नहीं होता, जो मेरे से बाहर है, मैं से और मेरे से बाहर है, उसी का अहंकार होता है। खुद का अहंकार कभी नहीं होता। और जितने भी अहंकार होता है ना वो दूसरे का ही होता है, और सब छूट जाने वाला है, कोई भी साथ नहीं रहने वाला। सोचिए ना, जिस घर का अहंकार करता हूँ, जिस पद का अहंकार करता हूँ, जिस रूप का अहंकार करता हूँ, जिस बल का अहंकार करता हूँ, न वो बल रहने वाला है, न वो रूप रहने वाला है, न वो धन रहने वाला है, न वो पद रहने वाला है, कुछ भी रहने वाला है। तो जो छूटने वाला है और तत्क्षण छूटने वाला है, आज काल दिन में अस्थिर नाई शरीर, कहाँ है कबीर कस राखियों, कांचे बासन नीर। ये जीवन तो कच्चे घड़े के समान है। कबीर साहब ने कितनी सुंदर युक्ति दी हम सबको कि जीवन कैसा है, जैसे कच्चा घड़ा। भाई पक्का घड़ा हो, जिस घड़ा को पकाया गया हो, उसमें तो थोड़े दिन पानी टिक भी सकता है, ठहर भी सकता है। ये शरीर तो कच्चा घड़ा है। अभी हम सब बैठे हैं, बस थोड़ी देर पर पहले पता चलता है कि हम एक दूसरे से बात व्यवहार कर रहे थे, आधा घंटा बाद पता चला भैया वो तो एक ट्रक के नीचे आकर के चला गया, या एक्सीडेंट हो गया, अटैक आ गया, ये अन्य हो गया, रोज की घटना है। अब मैं तो कोरोना काल से भी आप सब गुजरे हैं। जब मैं सवेरे सवेरे रोज फोन आता था तो मैं समझ जाता था, सवेरे फोन आया 8 बजे तक तो मुझे पता चल जाता था किसी न किसी का अब समय पूरा हो गया। और आप मैं नहीं, आप सब भी थोड़ा आश्चर्यचकित रहते होंगे, उस समय डरते रहे आप भी, क्या पता भैया अब किसकी खबर आने वाला है। सही। और ये कोरोना काल की बात नहीं है, आज की भी बात है। आज हम सब बढ़िया बैठे हैं, कब किसका नंबर आ जाए, कब किसकी पारी आ जाए, इसको कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए सब अहंकार खोता है, झूठा है। इसलिए सब अहंकार को त्याग करके क्षमावान बनिए। किसी से भी कोई गलती हो जाए, ये तो देखें। एक छोटा सा दृष्टांत आया, अपनी बात को विराम करूं। महात्मा बुद्ध एक मार्ग से जा रहे थे, कुछ लोग एक स्त्री को दौड़ाते हुए जा रहे थे। किसी के हाथ में पत्थर था, किसी के हाथ में डंडे थे, और उस स्त्री को दौड़ाते हुए जा रहे थे। वो स्त्री बेचारी बेसुध भाग रही थी अपने प्राण रक्षा के लिए, अपने को बचाने के लिए। महात्मा बुद्ध के शरण में जाकर गिर पड़ती है। सभी लोग महात्मा बुद्ध को देख करके ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। सभी लोगों ने एक स्वर में आवाज लगाया कि महात्मन, इस स्त्री को हमको सौंप दीजिए, इस स्त्री को हम लोग मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। महात्मा बुद्ध ने देखा और देख करके कहा, अच्छा इसको मारना चाहते हो? कहे हाँ, क्यों मारना चाहते हो? सभी लोगों ने कहा कि स्त्री पापनी है, व्यभिचारिणी है, हमारे नगर के बहुत पुरुषों के जीवन को बर्बाद करी है, और आज इसको हमने प्रत्यक्ष पकड़ा है, इसके जीवन को हम लोग समाप्त कर देंगे। ये तो डायन है, डायन। बुद्ध ने कहा, अगर ऐसी बात है कि ये पापनी है, डायन है, व्यभिचारिणी है, बहुत पुरुषों के जीवन को अगर बर्बाद कर चुकी है, तो निस्संदेह ऐसे स्त्री को जीने का अधिकार नहीं है, मर जाना चाहिए। मर जाना कीजिए, ऐसे लोग मर ही जाते हैं। लेकिन भाई जितने लोग खड़े हैं ना, इसमें से पहला पत्थर या पहले डंडा वही लगाएगा जिसके मन में कभी किसी स्त्री के प्रति दुर्भावना नहीं आई होगी, कुभावना नहीं आई होगी, किसी स्त्री को देकर के किसी का पुरुष का मन रिझा ना होगा, उसको पाने के लिए ललायित ना हुआ होगा। अगर कोई ऐसा पुरुष हो तो निस्संदेह इस स्त्री को मारो, और ऐसी स्त्री को मारने के लिए मैं भी तैयार हूं। महात्मा बुद्ध की इस बात को सुनकर के सभी के हाथ से डंडे छूट गए, पत्थर छूट गए। भाइयों याद रखिए, कभी न कभी कहते हैं ना कि जब तक न पकड़ाए तब तक साहू बने हुए हैं, पकड़ा गए तो चोर जी। जब तक न पकड़ाए तभी तक तो साहू, अन्यथा हम में तो सभी नंगे ही हैं।
हर आदमी नंगा है, लेकिन अपनी नंगाईपना को हम लोग देखते कहाँ हैं? अपनी झूठाई को देखते कहाँ हैं? अपनी गंदगी को देखते कहाँ हैं? हम तो सदैव दूसरों को देखते हैं। किसी की बेटी अगर भाग गई तो हम लोग बहुत हंसते, अच्छा अमुक की बेटी भाग गई, और उसकी पत्नी किसी दूसरे के चक्कर चल रही, उसको पता ही नहीं है, या उसका बेटा किसी के साथ भाग गया, पता ही नहीं है। हम दूसरे के घर को हंसने वाले लोग हैं। संत और गुरुजन कहते हैं, अगर किसी ने कोई गलती कर भी दी, किसी से कोई गलती हो गई, तो सोचो तो जरा, वही गलती कभी न कभी हमसे भी तो हुई थी। इसलिए दूसरों की गलती को हम क्षमा कर दें, और कदाचित हमसे कभी कोई गलती हो जाए तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हों। यही सुधार का मार्ग है, और इसी मार्ग पर चल करके हम अपना कल्याण कर सकते हैं। आप सबके अंदर में बैठे हुए आत्मदेव को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।